हाय गाइस, सो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वो 5 मिस्टेक जो मोस्टली जिम में करते हैं। ख़ासतौर पे बिगनर्स बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं। सो गाइस, ये जो वीडियो है काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप सीरियसली सारे पॉइंट्स को समझते हो तो जो बिगनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तब आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी अगर इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सो फर्स्ट पॉइंट है टेक्निक। सो गाइज, कोई टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं हम। जितने भी मतलब जो बिगनर्स हैं उनकी बात अगर करूं तो वो टेक्निक का ध्यान ही नहीं रखते हैं। वो आते हैं बस वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। कई बार तो अगर मैं बात करूं जिम की, तो जिम में आज के टाइम में 90% जिम ऐसी हैं, बहुत अगर हाई प्रोफाइल जिम की बात ना करें, जहाँ पे कोई भी ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता है। अगर वो होते हैं तो वो बैठे रहते हैं, केवल म्यूजिक चलाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। सो गाइज, जो सबसे पहली बात है वो है ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीदिंग का ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग। उससे होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, अगर एक टाइम के लिए अगर हम अपनी ब्रीद को होल्ड कर देते हैं, हम सांस लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम वर्कआउट बस करे जा रहे हैं, किसी तरह से ख़त्म करना होता है हमें वर्कआउट। मतलब जिनकी बात कर रहा हूँ जो इस टेक्निक का ध्यान नहीं रखते हैं। सो उसमें होता क्या है कि आप जब सांस लेते हो तो आपके ऑक्सीजन जाती है ब्लड में। जो आपका हार्ट जब पंप करता है तो पूरे बॉडी में आपके ऑक्सीजन जाती है ब्लड के थ्रू। अगर आप ब्रीदिंग बंद कर देते हो तो वो जानी बंद हो जाती है और एक टाइम पे आपकी बॉडी आप एकदम से डाउन होने लग जाती है और आप उतना वर्कआउट नहीं कर पाते हो जितना मतलब कर सकते थे आप। सो गाइज, जो आपको यहाँ पे बात याद रखनी है वो है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन और ब्रीद आउट का सिस्टम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आप पुश वर्कआउट कर रहे हो, जब आप पुश कर रहे हो, तब आपको ब्रीद छोड़नी है आपको। और जब आप इनिशियल मूवमेंट पे जा रहे हो आप किसी एक्सरसाइज की, तब आपको ब्रीद इन करनी है। सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो ये टेक्निक होती है। सेम पुल वर्कआउट में भी सेम होता है कि जब आप पुल कर रहे हो तब ब्रीद आउट करना है। जब आप उसको इनिशियल मूवमेंट पे ले जा रहे हो तो ब्रीद आपको इन करनी है। ओके, सो अब दूसरी टेक्निक क्या होती है, बॉडी मूवमेंट। सो गाइस, होता क्या है कि जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो बॉडी बहुत मूव करते हैं। तो अगर आप जिस मसल को एक्टिवेट करना चाह रहे हो, जिस मसल पे वर्क करना चाह रहे हो, वो होता ही नहीं है एक्चुअली। अब होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप चेस्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो चेस्ट जब ऊपर ले जाते हैं तो गर्दन उठा लेते हैं। तो जो थोड़ा सा जो वो एरिया था जो आपको कवर करना था, वो अपने जो मतलब पुश कर रहे थे उससे ना करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे पुश कर दिया, तो वो पूरी तरह से वो एक्सरसाइज पूरी हुई नहीं। इसी तरह से आप बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स में क्या करते हैं, इतना आने के बाद लोग ऐसे जोर लगा लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा शोल्डर से और अपने चेस्ट से हल्का सा पुश मार देते हैं। तो वो चीज़ गलत होती है। तो आप जिस बॉडी पार्ट को आप हिट करना चाह रहे हो उसको करो, ना कि दूसरी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टेक्निक है वो जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइज, क्या करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं उनकी अगर बात करें, वो करते क्या है कि जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उन्हें एक्सरसाइज एक तरह से बोझ लगती है, वो बस ख़त्म करना चाहते हैं, बस जल्दी जल्दी उन्होंने सेट मार दी। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको स्लो ले जाओ और स्लो डाउन, स्लो अप, या पुश वर्कआउट कर रहे हैं तो स्लो पुश करो, होल्ड करो। आप चेस्ट को अगर स्क्वीज करोगे, आप होल्ड करोगे, तो चेस्ट की मसल जो है ना वो ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव होगी उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सो हमेशा स्लो एंड होल्ड वाला टेक्निक आपको रखनी है। स्लो, आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो स्लो करना है और थोड़ा सा होल्ड करना है जब आपकी बॉडी स्क्वीज होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फोकस। अब गाइज, फोकस किस लिए नहीं कर पाते हैं गाइज, होता क्या है कि कई जो मैंने देखे हैं बिगनर्स, वो दूसरे बॉडी बिल्डर को देख रहे होते हैं जो दूसरा उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वर्कआउट अपना कर रहे हैं बट फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो गाइज, फोकस पे बिल्कुल ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपका वर्कआउट इफेक्टिव होता ही नहीं है। आप कितना भी वर्कआउट कर लो, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर मसल पे, तो आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो लोग बात बहुत करते हैं, जिम में जाते हैं, होता क्या है कि किसी बॉडी बिल्डर को देख लिया तो बस जाके उससे बात करने लग गए, तो वो वहाँ पे उनका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता है और जो
आपका जो रेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, 45 मिनट में एक्सरसाइज बिल्कुल ईजिली हो जाती है। बशर्ते आपको ध्यान रखना है 30 सेकेंड बहुत होता है आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट। तो आप जो रेस्ट है वो थोड़ा सा कम करो। ऑब्वियसली अगर रेस्ट कम कर दोगे तो बॉडी आपकी एक्टिवेट रहेगी और मसल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये टेक्निक क्या है, इसको बोल सकते हो कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि वर्कआउट के ड्यूरिंग वर्कआउट बिल्कुल वर्कआउट ही करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते। आपकी बॉडी में स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है। तो अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है तो आप बीच बीच में पानी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा पानी ना लें, बहुत चिल्ड पानी ना लें, नॉर्मल वाटर आप बीच बीच में ले सकते हो हर एक एक्सरसाइज के बाद। सो गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये बहुत ज़्यादा होता है खासतौर पे बिगिनर्स में या जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का उतना शौक नहीं है, बट वो करते क्या है, लाइक बिगिनर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, ईगो ट्रेनिंग बहुत करते हैं। अगर उन्होंने देख लिया कोई बॉडी बिल्डर है, अब अगर मैं अपनी बात करूँ सीरियसली, मैं एक जिम में था और मैं बहुत लाइट वेट कर रहा था, 4 महीने से मैंने वर्कआउट नहीं किया, मैं लाइट वेट कर रहा था ईजिली। तो उसको ये लगा, थोड़ा सा मसल मेरा पंप बहुत जल्दी होता है, तो उसको लगा अरे यार ये तो इतना लाइट वेट में ही एक्सरसाइज कर रहा है, मैं तो इससे बहुत कम हूँ, बहुत मतलब मेरी बॉडी इतनी ग्रो नहीं की है, फिर भी मैं इससे बहुत ज़्यादा हैवी वेट मार सकता हूँ। सीरियसली गाइज, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ईगो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने मसल को हैबिचुअल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेट आप धीरे धीरे करने लग जाओगे। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी को दिखाने से आप देखो, बॉडी अगर आप अच्छा वेट मारते हो बॉडी पे दिखेगा, अगर आप टेक्निक से करते हो तो वो आपकी बॉडी पे दिखने लग जाएगा। यहाँ पे ईगो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, सबसे ज़्यादा बिगिनर्स ये करते हैं, ईगो ट्रेनिंग बहुत करते हैं। तो ईगो ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उससे आपको इंजरी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लोग डेडलिफ्ट मारने लग जाते हैं बहुत हैवी वेट दिखाने के लिए और उनका बाइसेप्स एक बार चढ़ जाता है। बाइसेप्स चढ़ना क्या होता है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। सो गाइज, ये चीज़ें ना करें। कई बार स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है और कई बार शोल्डर में इंजरी कर लेते हैं लोग केवल शो ऑफ के चक्कर में, ईगो ट्रेनिंग के चक्कर में। सो गाइज, प्लीज़ ईगो ट्रेनिंग बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो गाइज, जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है नो प्रॉपर डाइट। मतलब कोई गाइज, होता क्या है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो आपके रिजल्ट तब तक नहीं आएंगे जब तक आप डाइट नहीं लोगे। आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में पहले आप बॉडी की रिक्वायरमेंट समझो कि आप अगर ज़्यादा वेट नहीं उठा पा रहे तो आपको कार्ब्स की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स वाले फूड लें, नेचुरल फूड लें। अगर आप बिगिनर्स हो तो नेचुरल फूड लो स्टार्टिंग में। और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कार्ब्स तो हैं बट मसल ग्रो नहीं हो रही तो प्रोटीन वाली डाइट लें। सो गाइज, डाइट पे मैंने वैसे भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप डाइट का वीडियो जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखो। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो गाइज, नो रेस्ट, मतलब रेस्ट नहीं लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं। नो रेस्ट क्या, प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं। होता क्या है कि हमें क्या करना है कि जब हमने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद जाके जो भी आप पोस्ट वर्कआउट मील ले रहे हो वो आप लो। इसके बाद अगर हो सके तो रेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपने बस मील लिया और चले गए टहलने या घूमने। तो आपकी बॉडी, आपको रिकवरी में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, सो आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अगर आप तब रेस्ट नहीं कर सकते, स्लीप नहीं कर सकते हो आप, तो एटलीस्ट आप रेस्ट मोड में बैठ सकते हो। आप कुछ और बैठे बैठे अपना काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो मस्ट है अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है गाइस, सबसे पहले जो बिगिनर्स जाते हैं और उन्होंने किसी बॉडी बिल्डर को देखा तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, भाई कौन सा पाउडर लेते हो। मेरे से कई बार ये दसियों लोग पूछ चुके हैं, भाई कौन सा पाउडर लेते हो। सो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने जैसा बोला कि पहले आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट समझो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले तो किसी भी पाउडर का मतलब मैं बता देता हूँ, तो लेने की ज़रूरत है ही नहीं अगर आप बिगिनर्स हो। अगर आपको पहले आपकी मसल को मैच्योर करना है, आपको ऐसा बॉडी जब बोलने लगे कि हाँ अब आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, और तब आपको अपनी डाइट बढ़ानी, नेचुरल डाइट।
अगर आपको कार्ब्स, आपको लग रहा है कि वेट नहीं उठा पा रहे तो कार्ब्स बढ़ाओ, आपको लग रहा है मसल ग्रो नहीं हो रही तो प्रोटीन डाइट लो। इसके बाद जब आपका 6 महीने साल भर हो जाए, जब आपको लगे आपकी बॉडी प्लेटो हिट करने लग गई, अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही, तो आप अपने आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकते हो, मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। नेचुरल डाइट में ही ये नेचुरल डाइट में आते हैं, ये कोई स्टेरॉइड नहीं आता है। बट आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना है कि आप स्टार्टिंग से ही बोले कि भाई कौन सा पाउडर लेते हो। पहले तो पाउडर का मतलब समझो, पाउडर बहुत सारे होते हैं, क्रिएटिन पाउडर होता है, प्रोटीन होता है, आपका मास गेनर होता है। सो ये अलग अलग होते हैं। प्री वर्कआउट पाउडर होता है, अलग अलग होते हैं, पाउडर नहीं होता है, ये सब अलग चीज़ें होती हैं। इनको बाद में आप समझो, पहले आप अपने वर्कआउट को अच्छा करो, आप अपनी नेचुरल डाइट को अच्छा करो, उसके बाद आप प्रोटीन पे जाओ, न कि पहले दिन जाते ही पूछने लग जाओ भाई कौन सा पाउडर लेना है। सो होप गाइज ये सारी टेक्निक आपको समझ में आई हो कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, क्या क्या बातें ध्यान रखनी। और आई एम श्योर कि अगर आप ये ध्यान रख रहे हो 6 मंथ्स में आपको रिजल्ट मिलेंगे, अगर बिगिनर की बात करूं। और जो पहले से कर रहे हैं तो आई थिंक वो भी अगर इन टेक्निक को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर वो करते हैं तो उनको भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।